बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय की अंतिम कड़ी के अंत में अपने दूरदर्श चतुर्भुजी स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब स्वरूप की चर्चा की, उसे अति दुर्लभ बताया, साथ ही उसकी उपासना करने से, उसकी उपासना करके व्यक्ति ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, ये भी बताया। जब स्वरूप के उपासना की चर्चा हुई तो अर्जुन के मन में और उपासना विधि के बारे में जिज्ञासा पैदा हो गई और उस जिज्ञासा को उसने 12वें अध्याय के प्रारंभ में कृष्ण के सम्मुख रख दिया। और जिस प्रकार रखा, वहीं से 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन उवाच, 12वां अध्याय, प्रथम श्लोक। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवेत्तम। अर्जुन बोला, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। इस प्रकार सतत जुड़े हुए चतुर्भुजी रूप में जो भक्त आपको अनन्य भक्ति से उपासते हैं, और इनके अतिरिक्त ये च अपे अक्षरम अव्यक्तम, और जो भी भक्त अक्षर अव्यक्त स्वरूप को आपका स्वरूप मान करके आपको उपासते हैं, तेषां के योगवेत्तम, उनकी उपासना की कौन सी विधि आपको उत्तम मान्य है? क्या चतुर्भुजी स्वरूप की उपासना करने की विधि आपको उत्तम मान्य है, या अक्षर अव्यक्त स्वरूप की उपासना करने की विधि आपको उत्तम मान्य है? ये थी अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए, समाधान करते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले। 2 श्लोक। मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे योक्ततमा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं आवेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, मुझ में मन लगाए हुए जो भक्त मुझको नित्य जुड़े चतुर्भुजी स्वरूप में उपासते हैं,
चतुर्भुजी स्वरूप का मान करके उपासते हैं। श्रद्धया परया उपेता ते मे योक्ततमामता। अतिशय श्रद्धा से युक्त वे भक्त मेरी उपासना की उत्तम विधि से जुड़े मान्य हैं। जो ब्रह्म को चतुर्भुजी स्वरूप में उपासते हैं, ये जो उपासना की विधि है, ये कृष्ण को सर्वोत्तम मान्य है। अब दूसरी विधि के और उसके परिणाम के बारे में और उसकी अन्य कठिनाइयों के बारे में चर्चा करते हुए कृष्ण बोले, ये तु अक्षरम अनिर्देशयम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्तयं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। ये तु अक्षरम् अनिर्देशयम् अव्यक्तं पर्युपासते। परंतु जो भक्त मुझ ब्रह्म को अक्षर, अविनाशी और अव्यक्त स्वरूप में उपासते हैं, अर्थात क्षर न होने वाले स्वरूप में उपासते हैं, एक स्थान पर नहीं बल्कि सर्वत्र व्याप्त स्वरूप में मुझको उपासते हैं, व्यक्त नहीं बल्कि अव्यक्त स्वरूप में मुझको उपासते हैं। सर्वत्रगम् अचिन्तयं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। वही लोग ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त, अचिंत्य, कूटस्थ, भूत सृष्टि का आदि, अचल और स्थिर रहने वाला भी मानते हैं। संयम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र संबोधय ते प्राप्नुवन्त मामेव सर्वभूतहिते रता। और ये अक्षर अव्यक्त की उपासना करने वाले लोग इंद्रियों को संयमित रखते हुए, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए सर्वत्र सभी प्राणियों में निष्पक्ष या समबुद्धि वाले होकर के होते हुए ते प्राप्नुवन्त मामेव सर्वभूतहिते रता। वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, सभी प्राणियों के हित में रत रहते हुए ये मान करके कि समस्त प्राणी स्वरूप इस जगत में मुझ ब्रह्म का ही स्वरूप है। लेकिन ऐसा मानने में इस विधि के पूजन करने वालों को क्लेश अधिक होता है, मानसिक क्लेश होता है। ये पूर्णतया संतुष्ट नहीं होते। उसी क्लेश का वर्णन करते हुए कृष्ण बोले, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्। कृष्ण बोले, ब्रह्म के अव्यक्त स्वरूप में आसक्त चित्त वाले उन भक्तों का सभी प्राणियों के हित में सक्रिय रहना अधिक क्लेशपूर्ण होता है, क्योंकि वो मुझ ब्रह्म को समस्त प्राणियों के स्वरूप में उनका मन स्वीकार नहीं करता है।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भ्याप्यते। निसंदेह ब्रह्म के अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त करने से संबंधित गति देहधारियों के द्वारा दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। इस बात को वो अति कठिनाई से स्वीकार करते हैं कि इन सभी प्राणियों के रूप में मैं ब्रह्म हूं और उनके हित में रत रहना उनके लिए अत्यधिक कठिन होता है। प्राप्त तो मुझको ही होते हैं, लेकिन उनका मार्ग, उनका रास्ता अत्यधिक कठिन और क्लेशपूर्ण होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।